आप देख रहे हैं जागीर में जागीर बॉर्डर का सीधा प्रसाद आपको दिखा रहा हूँ। कैसेट के माध्यम से स्वामी जी का सत्संग चला हुआ है, करीब 2 घंटे चलेगा। इन्हें अपने अलग होंगे। बच्चों को कोई बदल नहीं सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपनी मान्यता, मनुष्य की सेवा, मनुष्य का आदर सत्कार, मनुष्य की नम्रता, ये संस्कार बच्चों में ये डाल दिए जाए शिक्षा द्वारा, तो फिर कोई बदल नहीं पाएगा। हमारे बच्चे खासकर के भौतिक शिक्षा से हमको भी सुख देंगे और वह भी सुख प्राप्त करेंगे, न माता के लिए, न आपके लिए, न देश के लिए, न समाज के लिए, न जात के लिए, सब के करना नुकसान कर बैठे। और इस नुकसान का व्यक्ति को समझा ढूंढना पड़ा। अंत में वही लोग करके आएंगे जो प्रारंभिक शिक्षा हमारे स्कूलों में महात्मा साधु संतों की गिरफ्तार में शुरू किया है। दुनिया घूमी अपने देश की भूमि करो और देशों की भूमि भाषा वहाँ जहाँ कर्म करो उसका फल जमा करो, और वहाँ भोग के लिए आप प्रसादन दे दिया और सीधे करो जाना। यहाँ कर्म भूमि है, इसलिए कर्म करो और कर्म करके आत्मा को बनाओ और इसको जीवित करो, मुक्ति और मोक्ष को। ये कर्म भूमि वो भोग भूमि जमीन आसमान डालता है, वहाँ होते कर्म होते हैं, जहाँ जात मुक्ति और मोक्ष। जय। इस समय आप देख रहे हैं ये हमारा सत्संग एवं दर्शन मंच है। यहाँ पे स्वामी महाराज का गांव जागीर बोरवली असम में जाऊँ तहसील वसैड़ी जिला धौलपुर से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नदवी पर। यहाँ पर इस सामने रसोईया का अपना काम चला हुआ है, भंडारा चला हुआ है। सभी प्रसादी सुबह प्राप्त कर ली है और कुछ यहाँ माता बहनें अभी प्रसादी प्राप्त कर रही हैं। जय गुरुदेव। यहाँ बकरी महाजनों के लिए बैठक के लिए अलग अलग कमरे भी मौजूद कर दिए हैं। दादा गुरु जी की कुटिया ये है जहाँ पे आप लिख लिया इसमें अब दादा गुरु जी आए थे, इनके नाम से कुटिया बना हुई है। अंदर इसमें दादा गुरु जी विराजमान है। जय श्री दादा गुरु जी। स्वामी महाराज की कुटिया है, इसमें स्वयं स्वामी महाराज से विराजमान है। जय यहाँ पर हमारे स्टोर रूम है, रसोईघर का सामान सभी मौजूद रहता है। सामने ये स्वामी जी महाराज की चौमुखी मूर्ति मंच बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंच स्वामी जी का बना हुआ है। आप देख रहे हैं इसको चारों ओर से
से पानी नीचे चला गया, 50-50 फीट नीचे चला गया वाटर लेवल, और बड़ी ये सभी प्रेम भाई धौलपुर जिले के हैं जिन्होंने पीली ड्रेस पर अपनी पोशाक रखी है। हनुमान जी का भव्य मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, इसके ऊपर बुर्ज भी बनाई हुई है। ये गर्भगृह है, यहाँ पे पहुँचे लोगों में आ गए और फिर हमने दूध जोकर क्षेत्र में पूरी प्रेरणा दी। बहुत ही सुंदर समय हुआ चल रही है। स्वामी जी का झंडा यहाँ पर फहरा रहा है। एक समय हिंदुस्तान में पूरे संसार में झंडे की छवि बनाएंगे। जय गुरुदेव का झंडा घर घर पर फहराएंगे। स्वागत जय गुरुदेव। मेरे सौ बच्चों की सेवा को आए गए का सत्कार अभी से ही भगवान का भजन करना शुरू करो तो ये व्याधि आपदा जो आई हुई है यहाँ पे जल की व्यवस्था है, नल लगा हुआ है, पानी की लगी हुई है। पानी है तो हिंदू मुसलमान आगे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली दोनों बातें आपको समझाएंगे। तो लोगों को बड़ी संख्या में रुझान हो गया, रुझान हो गया। ऑडियो कैसेट के माध्यम से स्वामी जी का सत्संग सुना जा रहा है। इसका टाइम सुबह 10 बजे से है, करीब 2 घंटे सत्संग चलेगा। अभी आप देख रहे हैं शेरपऊ से बसड़ी किलोमीटर जा रहा है। बसड़ी करीब यहाँ से 24 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर यहाँ से शेरपऊ है। यहाँ की तहसील बसड़ी पड़ती है, जिला धौलपुर है। और ये सामने जो सत्संग स्थल बना हुआ है उसका मेन गेट यहाँ पे लगा हुआ है। मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ, सामने भी गाड़ी खड़ी है। अभी आज 28 तारीख को दूसरा दिन है। पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे सत्संग प्रेमी भाई बहन विशेष तौर से टाटधारी आएंगे और वो राज खोला जाएगा जिस राज के माध्यम से 18 मई 2012 को स्वामी जी महाराज को दफना दिया गया था। कल भी इस राज कुछ खुला था और आज भी भाई लोग आ रहे हैं। पूरा राज खुल जाएगा। आप देखकर दंग रह जाएंगे कि स्वामी जी के साथ में मथुरा वालों ने क्या किया है। मथुरा वालों को तो केवल ज़मीन जायदाद धन दौलत की आवश्यकता थी, ना कि स्वामी जी की। उन्होंने स्वामी जी के वचनों को भी नहीं माना। उनसे कहा था 40 लोग आप 10-10 लाख पे ले जाओ, एक VIP गाड़ी ले जाओ, आश्रम छोड़ दो, घर जाओ और भजन ध्यान श्रवण करो, आपका इसी में भला है। लेकिन वो नहीं माने और गुरु जी के साथ उन्होंने क्या किया, ये सभी ऑन रिकॉर्ड कोर्ट कचहरी में होने वाला है। और एक समय वो आएगा कि जज को भी ये फैसला देना पड़ेगा कि स्वामी जी के साथ में लोगों ने क्या किया था। ये निश्चय ही नरक जाएंगे, ऐसा संतों की बाणी है। जय गुरुदेव। हमको ये बताना है कि मनुष्य ये 5 संतों का पृथ्वी अपनी वायु आकाश का बना हुआ है, इसके अलग अलग देवता है। जल देवता अलग है, पृथ्वी देवता अलग है, अग्नि देवता अलग है, वायु देवता अलग है, आकाश देवता अलग है। ये अपने अपने तत्वों के अलग अलग मालिक और सभी जो है अपने अपने तत्वों के मालिक, लेकिन सबको समान अधिकार इन तत्वों के द्वारा विस्तार करने का दिया गया। क्या पृथ्वी से जब से अग्नि से वायु को आकाश रूप से सामूहिक विस्तार तो होता तो ये काम होता रहता है, लेकिन जब हम उसमें कुछ न कुछ मिश्रित दखलदारी जब कर देते हैं तो वो सब हमारे हमारे साथ जिन तत्वों से बना यदि इनको सबको अनुकूल रखा जाए तो ये सब सहयोग करने के लिए बाहर से भी तैयार, अंदर से भी तैयार। यदि शरीर के लिए, शरीर के पुत्र के लिए और आत्मा के लिए और मुक्ति के लिए और बोध के लिए भी होती हो जाए। लेकिन जब आप
इस गहन विषय को जो बहुत ही गंभीर और गुप्ती है उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। लोग जो ऐसे में चले जा रहे हैं उधर मतलब ये है कि हर चीज का दूर करते जा रहे हैं। इसलिए ये सब संकट आपके सामने न जाकर के खड़े हुए ज्यादा प्रयास देख लेने नहीं आता नहीं होता ये चीजें नहीं। तो महात्माओं की शिक्षा मानव मात्र के लिए अनुकूल है, लाभकारी है, फलदायक है, समृद्धि के लिए है, खुशहाली के लिए है और शरीर स्वस्थ के लिए और आपको और महात्माओं की शिक्षा नहीं मिलेगी तो सब पसंद करेंगे। शरीर का भी पसंद, आत्मा का भी पसंद, समाज का भी पसंद और फिर जातियों की पसंद, परिवार का भी पसंद और बच्चों का भी पसंद सब पसंद। इसलिए जो जिसकी शिक्षा है वो शिक्षा, जो जिस गुण का ज्ञानी है वो चीज आपको दे सकता है। जो काम जिसको दिया गया वो करो, जो काम आपको दिया उसको नहीं करते दूसरे करते हो न वो होगा न वो होगा, उससे भी नुकसान उससे भी नुकसान। तो जिस दिन को काम करने के लिए जो जो काम मिलता है उसको अपना समझाओ। घर में बेटियों को कहा जाता है कि बोले बनाओ, आदमी से कहा जाता है बेटी दुकान जब पर काम करो, आदमी से कहा जाता है बाजार का काम करो, आदमी से कहा जाता है बाजार की सेवा करो, आदमी से कहा जाता है भाई मुद्दा है घर पर रखा आते जाओ, एक सेवा बने नहीं जाता। तो जिसका जो काम है वो अपना अपना काम सब लोग अगर वास्तव में अपना एक कर्तव्य समझ करके उठा ले तो सब काम ठीक हो जाए। और अपना अपना काम के दिए अगर नहीं करोगे उसके लिए नुकसान हो जाएगा, फिर महात्माओं की जरूरत पड़ेगी और तो बहुत जरूरत पड़ेगी। वो तो जो झटका लगेगा वो तो आगे आने वाला झटके में सबका ये सीधा हो जाएगा। वो तो एक ऐसा विद्यार्थी भाषा में सबसे लपड़ थप्पड़ उसको ज्यादा कहते हैं कुदरत का, तो जिसकी जब जोर से जब पड़ेगा तो उसी के झटके में बस सीधे होता है। तब महात्मा की एक बात अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने सब कह रखा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा और बचने के लिए क्या वो भी आपको बताया। ये सब चीजें जो थी उसको लोग समझते नहीं है कि भारत का विचार, भारत की मानवता और मानवता का चरित्र और फिर मानवता का विदेश कितना दोस्ती और ऊंचा है उसको लोग जानते हैं। अब वोट को सबको समझते तो वोट में क्या मिलेगा, वोट में रोग मिलेगी, वोट में बीमारी मिलेगी, वोट में धोखा मिलेगा, बेईमानी मिलेगी, चोरी मिलेगा, छल मिलेगा, कपट मिलेगा, गरीब मिलेगा, ये सब भोग में ये सब चीजें मिलेगी और ये सब चीजें आपके लिए तो कार्य करने की बात इससे लोगों जो तो जो भी लगता है इंडिया जो हो ये रोक पैदा करते हैं और जो भूमि होता है वो लोग जब पैसा तो वास्तव की शिक्षा जरूरी थी। तो ये जो कुछ देखा गया है गुप्त मंत्र और सुनाया गया तो मैं कोई कारण तो हो नहीं गया कि मैं अभी बोल रहा हूँ, लोगों को सुना रहा हूँ, लोगों का और ये सुना रहा हूँ कि मेरी मेहनत काम नहीं आएगी। तो मेहनत का उपयोग होता है और मेहनत लोगों के लिए बनता है। जो मेहनत करता है उसको भी फायदा और जिसके लिए सीधा उसको मिला तो मुझे नहीं मेहनत काम नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लोगों में एक प्रेरणा, एक झलक आई कि मुझे भगवान का है, देवी देवता का, ये ईश्वर का है, ब्रह्म का है, खुदा का। मेरे मतलब यह है कि
हमको पूजन या इबादत से आपको पाठ करना है। गाँव में लोगों को एक प्रेरणा तो मिली कि गाँव में पूजन करना एक छोटी चीज है। गाँव में इबादत मुसलमान हो उस गाँव में इबादत करे तो उस गाँव में पूजन करे। ये बोले कि मुसलमान पूजन करे और हिंदू इबादत करे, ऐसी तो कोई बात नहीं, तो पूजन करे। तो एक प्रेरणा लोगों में आई कि हमको क्या करना। मुसलमान कहते हैं कि भाई हिंदू में फकीर होकर के और हमको आगा सावधान करे कि सुबह शाम इबादत किया करो, ये बहुत बड़ी चीज है और हम लोगों की जिंदगी की लागत थी कि हिंदू फकीर कहता हो तो इबादत सुबह शाम पाक रहकर के करो। मतलब यह कि बहुत बड़ी चीज हो गई। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमानों के तौर तरीकों को मुसलमान हिंदुओं के तौर पर कुछ नहीं होते। मुझे करो, मुझे मतलब पाठ करो, प्रार्थना करो, इबादत करो, भजन करो, रामायण करो, गीता करो, कुरान करो, बाइबल करो, कोई तो कम से कम शुरू करो। एक चीज तो मतलब ये मानो कि हमको सबको करना है। उससे तुम्हारे बच्चे भी समझेंगे कि भाई घर में पूजन हो रहा, घर में पूजन हो रहा, लोग इकट्ठे हो रहे पूजन में, लोग इबादत में इकट्ठे हो रहे। इसका उद्देश्य मतलब क्या है? देखो बच्चों के अंदर कोई राज नहीं, उसके अंदर राज सकता है। जिसे को जोड़ दिया जाए, बार बार कहा जाए और बार बार कहा जाए तो कोई चीज ऐसी छुपी हुई है जिस कारण उस पर जोड़ दिया जाता है। कोई चीज अनोखी चीज है, आश्चर्यजनक है, लेकिन वो हम लोगों के देखने में नहीं और हम लोगों के अभी सामने अनुभव में नहीं। लेकिन फिर यह है कि वही जो है आश्चर्यजनक जो भौतिक चीजें जब सामने आएगी तो वही चमत्कार हो जाएगा और उसी चमत्कार को रखता है। लोग करते हैं कुरान करते फिर उसी की महिमा होती है, उसी का अभ्यास होता है। कीजिए के बाद अब मैं आज आपको ये समझाऊंगा कि नामदार के वक्त में जो आपको विधि बताई गई उसी के अनुसार आप समझ करें। सुमन करके सुमन का मतलब ये होता है कि हमको नामदान मिला, नामदान में मामले किया, नामदान में रूपमाल हुआ, नामदान में अपमान, नामदान में हमको सत्माल हुआ, आलाय माल हुई। फिर ये बताया जाता है कि भाई तुम मंजन कैसे करोगे? मंजन का मतलब अपराध, मन को कैसे अपराध कराओगे, बुद्धि को कैसे और चित्त को कैसे और अंतःकरण को कैसे और जीवात्मा को कैसे अपराध कराओगे, उसको कहते हैं। तो पहले तो एक चिंतन नजर होता है, अपराध होता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म में आगे डालने का एक मतलब यह है मंजन। किसी एक कथा वर्णन थी, फिर बहुत स्थानों पर होता है, फिर जबरदस्ता बाधित है, बहुत ही बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन बच्चे ने देखा नहीं। एक विकल्प हुआ, एक विकल्प हुआ जहाँ तीसरा बड़ा पेड़ होता है तो नौकरी जिस तरह की है तो किसी तरह से हमारी तलाश जो है, उसका स्थान जो है, उसका रूप जो है, उसकी आवाज जो है, तो आप समझे कि आपने एक आदत आई लगभग बुद्धि पर चित्त पर इस पर एक दबाव था क्या करना। पहले तो कोई आदमी नहीं जाता है, कपड़े भी देगा, सब तैयारी करेगा, सब पैदल चलेगा, नदी के किनारे पहुंचेगा, कपड़े उतारेगा, लगोरी करेगा, फिर उसके बाद क्या स्नान करेगा, कब आगे चल के आएगा। ऐसे तो नहीं एकदम से कुछ करते उसको साफ करना ये करके स्नान करने जाना पड़ता है। यदि रात में आप इसी तरह से अंदर में जो काल और सामान है उसको इकट्ठा करके और रात को जब आप बैठ करके स्नान करोगे तभी मतलब ये मेरे उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो समझ का मतलब क्या है कि हम
को बताया मालिक तेरा नाम से, तेरे रूप से, तेरा स्थान, तेरी आवाज से, मेरी आचरण, मेरे काम बंद हो गए, मैं तुझे देख नहीं सकता, मैं तेरी आवाज को सुन नहीं सकता, और मुझे बहुत दिन बेटे हो गए, मुझे बहुत दिन पूरे हो गए, और मैं तेरे रूप को भूल गया। मुझे ये पता नहीं चला आपको कि यही रूप है, मुझे मेरी नाम के तेरा यही नाम है। तो जब किसी महात्मा ने बताया कि ये रूप है, ये नाम है, तो आप उसी विधि से बदल करें। कल के प्रोग्राम यूट्यूब पर डाल दिए, कल के प्रोग्राम यूट्यूब पर डाल दिए। कभी कभी ऐसा होता है किसी को 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन 10 मिनट को तो कम लगता ही नहीं। 15 मिनट में लग सकते हैं, किसी की 2-3 मिनट में लग जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे करता है, जैसा करना चाहिए रफ्तार को नहीं करता, उधर भी हो सकते। लेकिन ये समय तो जब अपने मन को, बुद्धि को साथ देकर आदेश का पालन किया कि इस तरह से समझ करना, हमने ऐसे नाम लिया और जिसका नाम लिया उसके रूप को याद किया, जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो, और बाद में उसी तरह से जब शुरुआत करो तो हम उस स्वरूप के मथा और दिखते हैं। तो स्वरूप का प्रयास करना अलग होता और शरीर का प्रयास करना अलग होता। शरीर से खुद दबाया जाएगा और थोड़ा से दृष्टि में हो जाएगी, तो दृष्टि को प्रयास करना। किसी को दिखाई नहीं देता कि प्रयास कैसे होता, लेकिन दृष्टि से प्रयास किया, उसे दबाना, वो तुरंत की जो दृष्टि है वो माथा है, शरीर का माथा ये है, वो मतलब 10 तो माथा दबा दिया, मुरैना उससे प्रयास किया, नाम भी दिया, यहाँ आए खुला कोई याद किया उसको, हाँ बताई भी जाएंगे कोई नाम दिया उसको याद किया, मुरैना के 10 और उसके बाद समझ दिया, यहाँ तो एक बड़ा नाम लेना, तो जब तक उसका नाम लेते हो तब तक बराबर देर तक उस स्वरूप को याद करते हो, बराबर उसको याद करते हो। जरा भी सही करना कहीं से चला जाए, उसी चले जाए, बस चला जाए, उसको देख करके ले आओ और उसको ये समझाओ कि सुनो पहले पूरा ये आश्रम तो मन की आदत है निकल जा सकता है, चिंतन करता है, बुद्धि विद्या विद्या करती है, तो संघर्ष करता धीरे 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 आज मतलब ये 9 मिनट बढ़ेगा, 1 मिनट लगेगा, तो 2 मिनट 2 मिनट लग जाएगा, 8 मिनट आ जाएगा, 3 मिनट लगेगा, 7 मिनट आ जाएगा, इस तरह से धीरे 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 सफल हो जाता है। तो लोग आगे बढ़ जाए और आगे तुरंत पूरा हो जाए फिर होगा, क्योंकि जिस स्थान पर मन और बुद्धि और चित्त बैठे हुए वो क्रिया है, जैसे लगे तो फल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो जिसकी शुक्र की आदत बांटेंगे तो हमें तो बैठक के बैठक बनाएंगे, तो जब बैठक बन जाएगी और पिछला बंद हो जाएगा तब ये अपना बनाया बना देगा, बैठ और मैं सही से समझ सकूंगा। अभी तो मतलब ये है देखा देखी, ये भी समझ करा करो मैं भी कहूँ, ये भी मदद करा करो मैं भी कहूँ, ये ध्यान करा करो मैं भी कहूँ, तो देखते 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 आदत बन जाती, फिर वो जिम्मेदारी समझता है कि नहीं मुझे मदद करना, मुझे समझ करना, मुझको ध्यान करना, और ये मेरी चीज है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं बंद बन जाएगी, फिर मुझे तो दोष लग जाएगा, तो देखते 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 आदत बन जाएगी, मैं करने लगे मुझे सीखना चाहिए। और उसमें परोस में मैं मदद करता हूँ, समझ करता हूँ, ज्ञान करता हूँ, सतर्क होता हूँ, वहाँ जाना चाहिए, तो इस तरह से। और नामदान नहीं मिला है तो कोशिश करनी चाहिए कि जब हमें फोन करके नामदान दे रहे तो जो लोग कह रहे हैं वो उसको खा ले, नामदान देगा, आज नहीं कल जाएगा, नहीं हो
वो भी आए कि चलो मेरे खानदान ले लेंगे, हम भी थोड़ा भगवान का भजन करेंगे, श्रवण करेंगे, उसका ध्यान करेंगे कि सब सही। ये तो बार बार मिलता नहीं है, एक बार उसने दे दिया है तो कुछ अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कर ले। और ये तो सबको शरीर के लिए करते हैं और शरीर किराएगा मकान है, इन्हें तो खाली कर रही है। तो ये समझ करके लोगों में जब जागृति होती है कि वह अपने काम को हमारा ये है और ये काम को जब तक शरीर है तब तक हम करते ही रहेंगे। खेती दुकान तब तक आप कपड़ेगा, खानेगा, बस होगा, ये तो करेंगे ही, लेकिन अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कर रहे तो कोई चिंता होती है, उनमें जिज्ञासा होती है। तो लोग आ जाते हैं और धीरे धीरे वो भेद पाकर फिर वो सुगम करने लगते हैं, ज्यादा भजन करते हैं, तो उनको भी अंदर में साफ होने लगता। नहीं तो कहते किसी को क्या नाम भजन उसका नाम क्या है, रूप क्या है, स्थान क्या है, क्या बात के लोग जब तक किसी के द्वारा जानकारी ना हो तो पता नहीं चले। उसे जानते नहीं है कि मनुष्य मंदिर है जिसमें 24 घंटे देववाणी में पाई जानकारी हो रही है और हम उससे दूर है। हमारे कान और आंख बंद हो गए, ना हम उसको सुन सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं। अगर कहीं सुनने के काम खुल जाए और देखने की आंख खुल जाए तो हमको अपनी चीज प्राप्त न हो जाए। तो सरल सही सही सरल का मतलब यह है कि मन चित्त और बुद्धि की गति को बदलो, भौतिक गति को बदल करके परमात्मा की आत्मा इसको रोकना और जब वहां से रुकने लगेगा तो ये अपने घाट का काम करेगा। फिर वो संसारी घाट का काम करना बंद कर देगा, मन भी बंद करेगा, बुद्धि भी बंद करेगी, चित्त भी बंद करेगा, भगवान के घाट को बढ़ जाएगा और ये काम करने लगेगा। और जब इसकी अच्छी आदत पड़ जाएगी तो संसार का बिल्कुल नहीं करेगा। पहले जितनी जरूरत उतनी जाओ, उससे आगे अपना काम ये बना लो, ये अपना सौभाग्य रहो भाग्य कि आपको ये समय मिल गया अपना काम करने के लिए और तो जगह पर आ गए तो अपना काम करो। जो संसार का काम जरूरत था ये चेतना जब आ जाएगी तो काम लगेगा और हम लोग इसमें बेहोश करेंगे। ये समझते हैं तो समय निकल जाता है और ये विकार जो सामने आ रहे वो तो किसी की समझ में नहीं है कि भाई आफत क्यों आ रही, परेशानी क्यों आ रही, झंझट क्यों आ रहा, ये झूठ क्यों आ गया, धोखा क्यों आ गया, बेईमानी क्यों आ गई, बीमारी क्यों आ गई, ऐसा क्यों, नीयत क्यों खराब हो गई, बरकत क्यों नहीं होती है, ये लोग किसी को मालूम। जब तक उसे मालूम होगी तब तक वो पूरा करेगा। और हम लोगों को तो बचपन में कहा गया था कि अगर अच्छे घर में एक पैसा भी आकर के सफेद हो जाएगा तो पूरे घर को बचा करेगा। एक अशुद्ध अनाज शुद्ध अनाज में पड़ जाए तो पर उसकी बुद्धि चोरी की हो जाएगी। इसलिए सभी को चाहिए कि अनाज को शुद्ध कर ले। रोटी अगर किसी की खाए तो पहले उसको शुद्ध करे कि उसको हजम कर सकता है नहीं जाते उसका असर हो जाए। तो ये बड़ी महत्व की ये ज्ञान गाथाएं थी और हम लोगों ने इसको खुद ही समझा। कोई चीज कितना मिल जाए उसी को चलो आपको रात गुजर जाएगी, लेकिन ये रात गुजरना नहीं है, ये दर्द में जिसका जो रोना है ऐसे रात नहीं जाती है और जितने नहीं जाता है उसको मन का सुकून है, धोखा दे देता है, बुद्धि काफी करती है। इसलिए लोग ऐसा समझते हैं कि दूसरे की दौलत मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे और दूसरे की दौलत लेते लेते 40 वर्ष हो गया तो हम लोग किसी को सुखी दिखा रहे। और लोग ये कहते रहे बड़ा गरीब था, बड़ा अमीर हो गया, मेरे भाई चलो उसके पास भी चला जाए, देखा जाए कि वो कितना दुखी हो गया। जब वहां गए बैठे तो वो इतना रो रहा है कि बेचारा जो गरीब है उसको कुछ भी नहीं होता, अबे तो लाख थोड़ा ज्यादा होगा। तब उसको ज्ञान हुआ जाए ये तो धोखा है। इसलिए भजन था और
कोई ऐसी चीज की कमी नहीं है। भजन में रिद्धि सिद्धि शक्ति और उत्साह तो शक्ति हो गए और शक्ति की तरफ प्रेरण करती हो, इससे हमको रोकने में शक्ति आ गई, इससे हमको समझे शक्ति आ गई। लेकिन ये शक्ति शक्ति ही है और जो आत्मिक शक्ति है ये क्या करेगी, ये तो बनाती है कल बात छोड़ देगी तो तुमको ऐसे हो गए, फिर शक्ति हो गए। ये बनावटी विकल्प है लेकिन अंदर में शक्ति है। उस शक्ति के साथ जुड़ जाओ तो फिर वो शक्ति काम नहीं होती, तो समझ हो जाओ। ये चीजें हमने सब छोड़ रखी है और भजन के द्वारा ज्ञान के द्वारा ये सब चीजें प्राप्त होती है और हम लोगों को रास्ता मिलना चाहिए। और जब रास्ता मिल जाए तो हम लोगों को फिर ये शक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ी विशेषता मेहनत करनी चाहिए, जिससे अपनी हम निर्णायों को प्राप्त हो जाए। जिसमें भेदभाव जन्म जात का अधिकार परमात्मा ने सबको दे दिया था कि वजन सब कर सकते, अमीर भी कर सकता, गरीब भी कर सकता, पढ़ा लिखा भी कर सकता, अंतर भी उसके लिए परमात्मा की तरफ से या शास्त्रों की तरफ से कोई करना नहीं, सब भगवान का वजन कर सकते। जो जिस चीज के लिए आपको अधिकार मिला है वो तो चीज आप इस तरह से ध्यान को, लेकिन आप कहोगे नहीं हम अभी बोल जाएंगे तो अभी हमें करना पड़ेगा। आपको जब खुद करोगे खुद जमा करना पड़ेगा, उसके लिए समय आपको लगेगा और काफी समय लगेगा और कितने जन्म बीत जाएंगे। जब खुद इकट्ठा होगा तभी कभी करोगे और खुद इकट्ठा हो जाएगा तो तुम जागेगा और सुखाता कर जाओगे और मतलब ये सुखता होगे और कुछ। लेकिन यह है कि जब राजपूत होगे तो नरेंद्र वही गिर गए और वो चिल्ला फिर कभी किसी जो में उतर गया है। बेटा बंद कर दिया वहाँ से। इसलिए मनुष्य जीवन की जो निरंतर गाथाएं हैं और मनुष्य जीवन की आधार जो महिमा है वो आपको जाननी चाहिए और मनुष्य जीवन से अपना सार्थक धर्म कमाने ये बात बड़ी सीधी सादी चीज है। तो जिन लोगों को नाम मिला है वो पहले तो सुमन करना चाहिए। जब सुमन तुम ठीक ठीक करोगे तो उसका तुरंत फल ध्यान करने में और भजन करने में प्राप्त होगा। जब ध्यान पर बैठोगे तो आँख खुलने लगेगी, दिखाई देने लगेगा। जब तुम भजन पर बैठोगे तो आँख खुलेगी, सुनाई देने लगेगा। तो सुमन का फल ध्यान हो गया। लेकिन सुमन खाली करते रहो और ध्यान और भजन न करो तो आपको कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि सुमन का फल कहाँ प्राप्त करोगे? वो तो जो जगह है वही मिलेगा आपको, तो वो जगह है सुमन हो गया, भजन हो गया। सुमन का फल प्राप्त होगा दरवाजे पर भजन हो जाता है। जब आप खुलेंगे काम खुलेंगे तभी मालूम हो जाएगा सुमन का फल लगा दिए हम और पता चलता कि इसका फल है। और आप सुमन करते रहिए, ज्यादा भजन करें तो वैसे भजन रूप से वो सीखे और उनका भी सुनती है। आपको तो समझ लिया कि हमने 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा भजन और ध्यान में दिया, लेकिन सही बात नहीं है कि सुमन आपने नहीं किया। तो सुमन पहले बाद में भजन होता है। तो सुमन पहले करो, जब भी करो ये समझ के करो कि मैं सुमन पहले करता हूँ और इसका फल मालिक मुझको भजन और ध्यान में देगा। तो भजन और ध्यान 10 मिनट करीब 5 मिनट जो भी बन सके आप उसको करो। 5 मिनट ध्यान में बैठ गए तो 10 मिनट भजन में बैठ गए तो शब्द सुनने लगे, आवाज सुनने लगे तो देखने लगे तो सामने का अंधेरा कान में जब हो जाएगी तो आँख हो जाएगी, दिखाई देने लगेगा, आपको कुछ अनुभव हो जाएगा। लेकिन सुबह नहीं करोगे तो धोखा उठा जाओगे। तो तीनों चीजें अलग अलग और तीनों
भजन कालम, ध्यान कालम, सुमन कालम। और हम लोग इन तीनों चीजों को चाहते हैं कि चलो ये क्यों करा दिया जाए, चलो ऐसे ही हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। तो महात्मा परिश्रम क्यों करते हैं? उन्होंने बताया क्यों कि सुमन करना ऐसे और ध्यान ऐसे करना और भजन ऐसे करना। और आप लोग अपनी तरफ से तीनों एक ही है, 5 नाम एक है, 5 रूप एक है, 5 अवतार एक है, सब एक ही में मिला दिया और उसके बाद ये सब अलग अलग, ये नहीं हो सकते, ये सब अलग अलग है। इनके चिंतन करने से अलग अलग सबका अलग अलग फल प्राप्त होता है। ये नहीं कि सर एक कर दिया सबका मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नीचे से ऊपर चलो तो सबका करना, ऊपर से नीचे आओ तो सबका करना। ये नहीं कि एक का दिया बाकी छोड़ दिए, ये सब रास्ते के रागी है। ये रास्ता और रास्ता के बैठक में है। जब तक आप इनका चिंतन नहीं करोगे रास्ता नहीं देगा। इसलिए चिंतन करना जरूरी है। रास्ता मिलने के आगे बढ़ जाओ, दूसरे का चिंतन करो आगे बढ़ो, तीसरे का चिंतन करो आगे बढ़ो। जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे जहाँ तुम्हारा तुम्हारा घर, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शक्ति, तो उसमें विलीन हो जाओगे। अब तक हो जाता है जिन्हें कौन जल्दी बूंद समुद्र में कर यही का नजदीक बूंद वो तो समुद्र मिश्री है, पानी निकल गई तो कौन जाएगा? मिट्टी है तो पानी का रूप होगा। ऐसे ही बात में जब शब्द की धार में मिल जाती है तो शब्द रूप हो जाती है, फिर उससे अलग है ही नहीं, उससे बदल गए। उसी का एक खतरा था, उसी का एक जगह बिंदु था, वो उससे अलग हो गया था, उसमें जा मिला तो समुद्र है, इसलिए अलग। ये सब चीजें साधना के वक्त में, इसलिए साधना कार्यक्रम रखा जाता है कि ये बिल्कुल सब चीजें बता दी जाए धीरे धीरे करके। और किस तरह से इनका थोड़ा ध्यान और भजन इनका किया जाए, किस तरह से इनकी आवाज को सुना जाए। तो कल आपको बताएंगे कि आवाज की अलग अलग और कैसे कैसे आवाज सुना जाती है, किस किस आवाजों को आवाजें तो बहुत है, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि आवाजें सुनते वक्त में कैसी कैसी आवाजें आती है और किस आवाज को बदलना। और सुनते रहोगे तो भी नहीं चल पाओगे। तो बाकी मंदिर में बचे आप यहाँ सुना उससे क्या होगा? जी के बाद में बदले आपकी हो रही है, लेकिन उसके कोई नाम नहीं सुनते रहिए आप। इसी तरह से दरवाजे में बैठ करके आवाजें होती रहती है, वहीं से बैठ के सुनते रहिए। तो उससे क्या करना पड़ेगा वो कल आपको बताऊंगा। वैसे वैसे सीखिए, क्योंकि अंदर का मुक्ति जिन्होंने देखा है वो आपको समझाएंगे, मुझे आपको सिखाएंगे, बताएंगे। जिन्होंने देखा नहीं होगा क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे, क्या ले जाएंगे, कुछ नहीं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। अब आप लोग यहाँ जो पुराने हो वो स्वयं क्योंकि एक काम करना आएगा वो तो सुमन करेंगे और भजन करेंगे और ध्यान करेंगे, इसको पकाएंगे। इसको मतलब ये अपनी जगह पकाएंगे जो पूरा रखा समझ लेंगे और मतलब ये को लगाएंगे और भजन प्रयास करेंगे और लेकर के जाएंगे कि वहाँ भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, भ्रमण करेंगे, अपने कुछ प्राप्त करके चलाएंगे। जब अद्भुत सर्वम होता है उससे काम हो सकता है, उसी वृत्ति हो जाती है। मन में वृत्ति आता है कि जितना आ जाए कि बुद्धि में आ जाए, जो आत्मा में आ जाए, सब चीज आ जाए तो थोड़ी थोड़ी चीजें बन जाओ। ओम जय गुरुदेव, आज 1988 ये आगरा मथुरा बाईपास और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक
ये ट्रस्ट है। इस स्थान पर जो मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ सब चीजें आपको सही दिशा में सुनने को आपको मिल जाएगी और हमारी इन चीजों को कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता। न तो रामायण से कटेगी, न गीता से कटेगी, न भागवत से कटेगी, न पुराण से कटेगी, न वेदों से, न शास्त्रों से। यदि कोई आदमी इसको काट नहीं सकता। ये सबके अंतर्गत और सबकी साथी और ये सनातन, कोई आज का नहीं है, ये सनातन है, अनादिकाल का, इसलिए इसको कोई नहीं खाता। न विचारों को काटेगा, न हिसाब से वो, न इंसान को काटेगा, न रूप को काटेगा, न मनों को वो काटेगा, कोई नहीं खा सकता। ये सब चीजें आपको आज मैं तो अभी पूर्णिमा में दक्षिण जिले में था, वो ग्राम वहाँ तिलकपुर नाम था, 32 से 8 किलोमीटर जंगल में ऐसा कार्यक्रम हो रहा था। ऐसा कार्यक्रम तो जितने भी पूर्णिमा निकल गए, ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन लोगों को देखने को अपने अपने आंखों से मिला और मैं अभी वहीं से आया, तो दिन कितने ही हो गए, ये घोषणा करके आया था कि आप लोग खास खास कुछ ही आदमी कुछ नई बातों को जानने के लिए वहाँ आ जाना। और मतलब यह है कि भूमि के ऊपर आने लोगों का पूजन गांव-गांव में 11 तारीख से, यानी 11 अगस्त से और 17 अगस्त तक होगा। आज इतना हो गया तो कल उसमें कर लो, उसमें कर लो, उसमें कर लो, उसमें कर लो, या एक ही दिन को सब में कर लो, यानी पूजन होना चाहिए। मानो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत वर्षा हो गई, रास्ते रुक गए, तो उसी पूजन में संकल्प होती है। यही से संकल्प होती है कि हम किसी कारण से उछल जाएंगे, प्रकृति की ऐसी बाधा आ गई, हम नहीं पहुंच सके, लेकिन मतलब यह है कि महापूजन उसका संकल्प पूरा जा रहा है, बात हो जाएगा। तो इस तरह से जहां तक सुविधा मिले वहां तक पूजन करो और चारों तरफ उस पूजन संकल्प से भाग लो, वो बहुत जरूरी है और सबके लिए लाभदायक होगा और पूजन करना जरूरी। और आज के दिन से 17 अगस्त तक आपने पूजन कर लिया और फिर उसके बाद 11 अगस्त से लेकर के और 28 दिसंबर तक बराबर निरंतर काम करता है। वो ऐसी जागृति और ऐसी प्रेरणा लोगों को दी जाएगी कि उससे सभी लोग अवगत हो जाएंगे, सबसे अवगत हो जाएंगे। बड़े बड़े शहर मोड़े उस संदेश को सुनकर उनका जहर निकल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, गर्म खोटी खत्म हो जाएगी, शीतलता आ जाएगी। लेकिन काम तो करो, सब कुछ काम तो कर रहा है, क्योंकि कर्म का था, जब इतिहास कर्म का था जब बनता है तो कर्म तो करना ही चाहिए, तभी तो इतिहास बनता है। नहीं तो ऐसे खराब इतिहास में अगर कर्म गाथा नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत कठिन। तो कल आज शाम को ये लोग काफी आएंगे, सूर्य भी आएंगे, तो उनके लिए भी मसाला आज का कल होना चाहिए, नहीं तो कहेंगे पीछे क्या हो गया, वो भी कल बता दिया जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा और 17 तारीख तक बराबर इस सुजोग में
ये कार्यक्रम साधना ये दिवस बनाया जा रहा है और लोग आपसे अपना दिवस ये साधना दिवस कार्यक्रम करें। और फिर ऐसी पूजा करो जिसका बाद लोगों पर एक तरह की शीतल बरसात हो जाए। हो जाए कोई भी बदल सकता पांच नाम पहले पीछे अभी है आगे भी जब तक ये पीछे रहेगी तब तक पांचों नाम बनेंगे। ना उससे उसमें कोई फल, ना उससे स्थान में कोई अंतर, ना उसका कोई नाम बदला जाएगा जो पहले था। लेकिन जो गुरु शक्तियां उस बोध में आती है वो ज्यादा सचिव का नाम अलग, प्रेरणा का नाम अलग, द्वापर का नाम अलग, खर्चुक का नाम अलग और खर्चुक में कोई आ जाएगा और करा जाएगा और फिर आएगा उसका नाम अलग। उस बोध का जो काम करने के लिए आता है उस काम को बनता है कि वो शरीर बदल और वो दूसरे शरीर में वो बदल गया, वो तीसरे शरीर में वो तीसरा बदल गया, वो चौथे शरीर में जो वो बदल जाता है तो शरीर वो बात करता है, वो नहीं बदलता। लेकिन आप मैं उस शरीर को देखा नहीं जिसमें आया था वो जिसको ले जाना था वो आपको उसको देखा नहीं तो फिर वो आपको कैसे करें जिसको आप आए हो। आप कोई बोल आएगा तो आप जैसे शरीर में आप भी चले जाओगे, वो बहुत सारा शरीर भी चला गया तो आप को आगे आएंगे और बहुत भी आगे आएगा तो उसको जरूरत पड़ेगी। मेरे नाम में रूप भी बदलेगा, स्थान भी बदलेगा, आवाज भी बदलेगी, वही लेकिन वो जो दूसरे शरीर में आएगा तो वो ना बदल जाता है, वो नहीं बदलता। वो तो कभी बदलता नहीं है। लेकिन अब यह है कि लगाव के लिए कोई प्रेमी किसी रेस्टोरेंट बैठा है, कोई किसी रेस्टोरेंट बैठा है, कोई किसी रेस्टोरेंट बैठा है, उसके अनुसार मंत्र होती शरीर का हो जाएगा लेकिन बोल मांगे शरीर आपका जय